औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 60, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 59 में अल्लाह तबारक व तआला ने बस्तियों की तबाही का जिक्र फरमाया कि कितनी ही बस्तियां हमने सफ़ा हस्ती से मिटा दी। और अगली आयत में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 58 में फरमाया जिक्र। आयत नंबर 59 में उन बस्तियों की तबाही का जिक्र, तबाही के असबाब जिक्र फरमाए कि उनको क्यों तबाह किया गया, क्यों सफ़ा हस्ती से मिटाया गया, उसके असबाब क्या थे। आगे आयत नंबर 60 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि वमा ऊती तुम मिन शय्इन फमताउल हयाती दुनिया, और जो नेमतें तुम लोगों को दी गई हैं, जो लोग अपनी नेमतों पे, अपने बागात पे, अपनी ज़मीनों पे, अपने आसाइशों पे तकब्बुर और गुरूर करते थे, ये उन लोगों का जिक्र चल रहा है, मगरूर लोगों का। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है वो लोग शुक्र अदा करते और आजिज़ हो जाते, उनका जिक्र यहाँ नहीं हो रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते और आजिज़ हो जाते तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं ज़्यादा दूंगा। ज़्यादा देने से मुराद सामने ज़राए भी नज़र आएंगे कि उनको ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अता कर रहा है। ज़्यादा देने से मुराद उनके माल औलाद में बरकत भी है, ज़्यादा देने से मुराद आखिरत की नेमतें भी हैं। यहाँ दूसरे कैटेगरी का जिक्र है जो अपने माल पे इतराते हैं और तकब्बुर और गुरूर करते हैं और उस माल को अल्लाह की नाफरमानी में, अयाशी में सर्फ करते हैं, उनका जिक्र हुआ। फरमाया कि जब भी तुम्हें दुनिया में कोई आसाइशें और कोई मालो मता दिया तो वो सिर्फ दुनिया की आसाइश का सबब बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और दुनिया की खूबसूरती का सबब दिया। दुनिया में आसाइश और ख़ूबसूरती का असबाब है वो। और दुनिया की हैसियत अगर जानी जाए तो आखिरत के मुकाबले में एक समंदर में सुई को डाला जाए, सुई के नाके के साथ जितना पानी आता है उस कदर दुनिया की हकीकत और हैसियत बयान फरमाएगी हदीस की रूह से। दूसरी जगह एक हदीस की रूह से ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ सफ़र पर थे तो मुर्दार गला हुआ बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था, तो उसका कान भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लाठी से हिलाया, स्टिक से, और फरमाया कि कोई इसको लेना पसंद करेगा। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अगर ये ज़िंदा होता तो भी कन कटा था। आज की दुनिया नहीं थी, आज की दुनिया होती तो कन कटा भी बिक जाता, मरा हुआ भी बिक जाता। वो उस ज़माने की बात है। तो अब हम इसको लेके क्या करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत इससे भी बदतर है, कमतर है। फिर फरमाया कि ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बाउज़ा, कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को एक मच्छर के पर का कुछ हिस्सा कहने में आर महसूस नहीं कर रहे। यानी दुनिया आखिरत के मुकाबले में मच्छर के पर्स का भी कुछ हिस्सा है, इससे भी कमतर है। यहाँ फरमाया कि जो भी कुछ तुम्हें दिया है दुनिया की आसाइश और आराम के लिए दिया है, और दैन सारी अल्लाह तबारक व तआला की है। कोई चीज़ तुम्हारी अपनी हासिल करदा, अपनी मेहनत और सलाहियत से हासिल करदा नहीं है, सब अल्लाह की अता है। अल्लाह चाहे तो छीन ले, अल्लाह चाहे तो दे ना, अल्लाह चाहे तो असबाब को ख़त्म कर ले, अल्लाह चाहे तो तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत और जहानत और सलाहियत को ख़त्म कर दे। ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की अता है। मा इंदल्लाहि, फरमाया कि ये दुनिया भी साजो सामान है। अब यहाँ मुसलमानों के लिए, उस वक्त के मुसलमानों के लिए, आज के मुसलमानों के लिए भी सवाल का जवाब है। सवाल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर सवाल करते थे कि या अल्लाह, या रसूलल्लाह, ये लोग जो कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, ये दुनिया में आसाइश और खुशहाली और आसूदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम फरमाबरदारी कर रहे हैं, ईमान लाए हैं और आपके कहे बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी मुश्किल क्यों है और इनकी ज़िंदगी इतनी पुरआसाइश क्यों है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जवाब भी दिया कि ये जो मालो मता इनको दिया गया है, इनकी सिर्फ दुनिया ही है, इनको दुनियावी ज़िंदगी की खूबसूरती के लिए दिया गया, और हैं ये भी हैं अल्लाह की मखलूक, अशरफुल मखलूक है,
और अपने पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करते, और अल्लाह को काफिर मुशरिक किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखकर कोई भी हो, अल्लाह उस पर भी जुल्म नहीं करते, इसलिए कि वो भी अल्लाह की मखलूक है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आखिरत उनके अमाल के वजह से जब उन्होंने ख़राब की तो अल्लाह ने उन पर रहम करते हुए दुनिया में उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसूदगी दे दी। और दुनिया की अहमियत मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुकी हूँ। कुछ फरमाया कि मोमिनों के लिए कि मा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, जो अल्लाह के पास है, जिसका तुम्हें अल्लाह वादा कर रहा है, मोमिनों से फरमा रहे हैं अल्लाह, जिसका वादा तुमसे अल्लाह तबारक व तआला कर रहे हैं, वो क्या है? उसको आखिरत कहा जाता है, और आखिरत की ज़िंदगी और आखिरत के साजो सामान नेमतों का जिक्र है, जिसका नाम जन्नत रख दिया गया है। फरमाया कि जो अल्लाह के पास है वो अच्छा है इसकी निस्बत बहुत ही। नंबर 2 ये कि वो अब का हमेशा रहने वाला दायमी है। दुनिया की सारे नाज़ो नेमत, सारी आसाइशें ख़त्म होने वाली हैं, ये छिन जाती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं, ना छिने तो भी इनके छिनने का अंदेशा लाहक रहता है हमेशा। और हर वो चीज़ जिसके छिन जाने का खदशा हो, ख़तरा मुसल्लत हो सर पे, उस चीज़ को बंदा इंजॉय नहीं करता, हमेशा उसके छिनने का डर होता है। और जब तक वो नेमत नहीं मिली, कोई नेमत इंसान को नहीं मिलती, जब तक इंसान उसके बगैर गुजारा कर लेता है। जब कोई नेमत अल्लाह तबारक व तआला अता करता है और फिर वो इंसान उस नेमत का आदी हो जाता है, फिर उसकी नाकदरी और नाफरमानी की वजह से जब उससे छीन ली जाती है, तो उस वक्त चूँकि वो उस नेमत का आदी होता है, तो उसको ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और मुश्किल हो जाती है। सो ज़िंदगी दुनियावी नेमतों को वो इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म होने या छिन जाने के खौफ उन पर मसल्लत है। और आखिरत में इससे बहुत अच्छा भी वादा फरमाया अल्लाह ने, और हमेशा रहने, वहाँ छिनने का डर नहीं होगा और ना ही ख़त्म होने का डर होगा। वो चीज़ ना ख़त्म होगी और ना छिनेगी किसी से। जब दी जाएगी वो हमेशा के लिए उसके नाम कर दी जाएगी, और वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी और ना ख़त्म होने वाली नेमत होगी। सो वो फुली तौर पे उसको एंजॉय करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझसे ये नेमत छीनी नहीं जाएगी, जो मुझे दे दी गई है सो वो मेरी है, मलकियत है। सॉरी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो हर तरह से आखिरत तुम्हारी हर तरह से दुनिया की निस्बत बहुत अच्छी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वार्निंग देते हुए फरमा दिया, फला ताक़िलून, क्या तुम्हें समझ नहीं है, अक्ल नहीं है कि तुम मामूली ज़िंदगी को देख के ललचा रहे हो और शिकवा कर रहे हो, जबकि तुम्हारे साथ अल्लाह तबारक व तआला वादा फरमा रहा है कि आखिरत में तुम्हें बहुत ज़्यादा नेमतें देगा और वो हमेशा से तेरी मलकियत होगी। फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह।